हेलो दोस्तों, आज हम क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 हिस्ट्री बुक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th वाले छात्र छात्राओं, कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में। यदि आप भी 90% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को मिस मत करना, पूरा ज़रूर देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से हिस्ट्री बुक से लिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट, पूंजीवाद क्या है। फिक्स है, ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, क्या कर रहा है? तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आम लोग जो निजी व्यक्ति हो, उसमें भी क्या होता है, वस्तुओं के व्यक्ति पर क्या होता है, उसका अधिकार होता है, अपना अधिकार होता है। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर है, खूनी रविवार क्या है। ये फिक्स है, 5 नंबर का ही आता ही तो आता है हिस्ट्री बुक्स में। आज इसको हम डिटेल से एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। तो प्रश्न कर रहा है क्या, देखते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार क्या हुआ था, ये घटना है 1905 ईस्वी के में। रूस जापान में रूस की बुरी तरह पराजित हुआ। यानी क्या हुआ था, 1905 में एक युद्ध हुआ जिसमें रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की क्या हुई थी, बुरी तरह पराजित हुआ। यानी वह क्या हुआ, हार गया था। इस पराजय के कारण इसमें क्या हुआ था, 1905 में ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। 9 फरवरी कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। को लोगों को एक साथ साथ समूह रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के साथ स्थित जार के महल की ओर जा रहे थे। तो क्या हुआ था, उस समय रूस की क्या हुए थे, पूरी तरह हार हो गई। तो उसका दयनीय स्थिति पूरी तरह से क्या हुआ था, बिगड़ गया था। जिसके कारण वहाँ के लोगों ने एक संगठन बुलाया और एकजुट होके बहुत ही लोगों को संगठन बनाने के बाद एकजुट होकर एक नारा के साथ, रोटी दो नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार की महल की ओर जा रहे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, इसका प्रदर्शन कहाँ पे कर रहे थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित जार के महल की ओर जा रहे थे। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ वहाँ जाने के बाद उन लोगों पर जार की सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। क्या हुआ था, जब वहाँ पहुंचे सभी व्यक्ति नारे के साथ उस महल की ओर, तो वहाँ जो वहाँ पे रह रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, तो क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। इस दिन हजारों लोग क्या हुए थे, मारे गए। तो उस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यदि आप यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार और अक्टूबर क्रांति, ये जितना भी 5 क्वेश्चन पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, इसे जरूर पूरा आप याद कर लें। तो अक्टूबर क्रांति क्या है, तो इसे आसान भाषा में समझाते हैं। तो लेनिन ने बलपूर्वक द्वारा केरेंस की सरकार को पलट देने का निश्चय किया और सेना और जनता दोनों ने साथ दिया। तो क्या हुआ था, लेनिन ने क्या किया था, करेंसी सरकार को पलट देने का क्या कर लिया था, निश्चय बना लिया था। तो हम क्या करेंगे, करेंसी जितने भी सरकार उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। और जनता भी ने इसका क्या किया था, साथ दिया था। तो नवंबर, ये घटना कब है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए है,
इसको याद करना ही होगा। तो ये घटना कब हुआ था? नवंबर 1917 में ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, पेट्रोग्राड के कहाँ था? रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। तो कब का अधिकार कर लिया था? तो 1917 ईस्वी में। जो लेनिन की सेना था उसमें क्या कर लिया था? पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन और बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया था? अधिकार के। कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में कर लिया गया था। तो केरेंसी की रूस छोड़कर भाग गया। तो इस प्रकार रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता था। तो कब हुआ था ये क्रांति? तो नवंबर 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी में। तो क्या कर लिया गया था? जो लेनिन की सेना ने तो वो क्या कर लिया था? केरेंसी सरकार पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया, जिससे क्या हुआ था? केरेंसी सरकार को रूस छोड़ के भागना पड़ा था। और इस प्रकार रूस की महान क्रांति को क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, सब्जेक्टिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो आसान भाषा में समझते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम व्यक्ति, जिसमें किसान हो गया, मजदूर ढेर सारे हो गए, अन्य सदस्य भी हो गए, जो एक क्या होते हैं? शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसे हुई थी? जो क्रांति हुआ था उसमें इसका रूस का क्या हुआ था? रूस के हार हुआ था, जिसमें किसानों की स्थिति क्या हुआ था? बहुत ही दयनीय हो गए थे। तो यही बताना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? कैसे थे? तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही क्या थी? दयनीय थे। उनके पास खेत आकार काफ़ी छोटा होता था। जो किसान होता था उनके पास भी क्या होता था? खेती करने के लिए बहुत एक छोटा सा जगह दिया जाता, तो उसमें अपना किसान लोग क्या करते थे? खेती करते थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। नए तकनीक से किसान अपना खेती नहीं करते थे, पुराने ही ढंग जैसे हुआ करते थे वैसे ही खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। क्या था? उनके पास भी रुपयों नहीं था, क्योंकि रूस हार गया था, इसलिए क्या था? उनके पास भी रुपयों के भी अधिकार, बहुत ही कम रुपये पैसे पूंजी के अभाव में क्या करते? वो अपना खेती करते थे, तथा वो करों के बोझ से दबे हुए रहते थे। क्या हुआ था? बहुत ही छोटे आकार में एक तो खेती करते थे, उसके पास भी रुपया का अभाव भी था, जो अच्छे प्रकार के बीजों का भी खेतों में उपयोग नहीं करते थे, और उसकी स्थिति भी दयनीय था, जिसपे वो क्या करते थे? किसान जो बड़े बड़े होते थे लोग, वहाँ से कर्जा लेकर वो अपना क्या करते थे? खेती करते थे, जिससे वो कर्जे के बोझ से क्या हुए थे? दबे हुए रहते थे। इस स्थिति में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। यानी कहने का अर्थ हुआ, इस स्थिति को देखते हुए किसानों ने क्या किया? एकजुट एक समूह बनाया, जो एक क्रांति के रूप में सामने हुआ, जो किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। इसका कारण यही है कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, इसीलिए क्या किया था? समूह एकजुट होकर क्रांति किया, जिससे क्या थी? किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। आज के लिए इतना है। आज हम टोटल 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव वो भी सोल्व किए, बहुत ही आसान भाषा में। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है। यदि आप भी चाहते हैं क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए, वो भी 5 रहा। ये इसको याद करना ही हो, इसे रट लीजिए, जैसे भी हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।